तो हेलो दोस्तों, आज हम उन डेरिवेशंस की बात करेंगे जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात किया था। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने एडियाबैटिक वर्क और आइसोथर्मल वर्क के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन उन्हें डिराइव नहीं किया था। तो आज हम उनकी डेरिवेशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते भी हो कि जो वर्क डन होता है हमारा, जिसे आप डेल डब्ल्यू बोलते हो, वो हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। दोस्तों, ये बात तो सबको क्लियर होगी। अब दोस्तों, ये जो फोर्स होता है, आप जानते हो कि किसी बॉडी पे प्रेशर लगता है तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ से फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पर हम दोस्तों डेल्टा डब्ल्यू को P इंटू एफ को रिप्लेस कर सकते हैं, P इंटू ए इंटू डी एक्स। अब दोस्तों एरिया इंटू डी एक्स वॉल्यूम नहीं हो जाएगा दोस्तों? ये इस टर्म को क्या हम वॉल्यूम नहीं लिख सकते? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया और डी एक्स इसकी हाइट हो गई दोस्तों। तो डेल्टा डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं पी डी वी, चेंज इन वॉल्यूम, लिख सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं। तो एडियाबैटिक के लिए दोस्तों सिंपल सा इक्वेशन है जो कि लिखा जाता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब दोस्तों यहाँ से पी हम क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट अपॉन वी का पावर गामा, ये लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हम पी को रिप्लेस कर देंगे सी अपॉन वी का पावर गामा डी वी। अब दोनों साइड दोस्तों हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं। यहाँ पे हम लगा देंगे 1 से 2 और यहाँ से लगा देंगे 0 से W। जब इसे आप इंटीग्रेट करोगे दोस्तों तो ये सिंपली आपको W मिल जाएगा। अब बात कर ले इसकी दोस्तों, तो ये C तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर लिख लेंगे और ये 1 to 2 1 अपॉन V का पावर गामा डी वी। अब जो V का पावर गामा है दोस्तों, उसे हम ऊपर ले लेंगे तो गामा का पावर माइनस हो जाएगा दोस्तों और इसे डी वी लिख देंगे। अब दोस्तों बात आती है इसकी इंटीग्रेशन कैसे करें। तो आपको सिंपली पता होगा कि x का पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसी तरह दोस्तों अगर x के पावर माइनस एन डी एक्स रहे तो x का पावर माइनस n+1 ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली यही कॉन्सेप्ट दोस्तों हमें यहाँ पे लगा देना है। यहाँ लग जाएगा दोस्तों कि v का पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस 1 और लिमिट लगा देंगे 1 to 2। अब दोस्तों इस लिमिट को अंदर पुट कर देना है, यानी v2 जो है तो v2 पहले पुट होगा, तो v2 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस 1। फिर अब दूसरे लिमिट को पुट करेंगे तो माइनस v1 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों एक बात और जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पीवी का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट अगर लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि P1 V1 के पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा, ये लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब आप सिंपली दोस्तों इस C को यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। अगर आप इस C को देख सकते हैं अंदर मल्टीप्लाई करें C V2 की पावर गामा -1, दोस्तों इसको हम कॉमन ले लेते हैं एलसीएम, माइनस गामा प्लस 1 माइनस C V1 माइनस गामा प्लस 1। अब दोस्तों इस C की जो वैल्यू है, इस C की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब जैसा कि दोस्तों ये V2 से रिलेटेड है तो यहाँ V2 वाली आएगी, मीन्स यानी P2 V2 लेंगे, V2 वाली टर्म लेंगे, और यहाँ V1 का टर्म है तो यहाँ पे भी हम V1 का टर्म रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं P2 V2 की पावर गामा -1 माइनस यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे P1 V1 का पावर गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1। अब दोस्तों सिंपली हम इसे इस तरह लिख सकते हैं V2 1 माइनस गामा +1, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है,
तो अब इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी दोस्तों, तो इस तरह ऐड कर दिया मैंने। फिर इसकी भी पावर ऐड हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ भी मैंने ऐड कर दिया 1 माइनस गामा प्लस 1। सॉरी दोस्तों, ये जो पावर थी वो गामा थी, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 1 लिख दिया था दोस्तों, ये गामा के पावर पे आ जाएगी। अब दोस्तों इसे इस तरह लिख सकते हैं, माइनस गामा प्लस 1, ये हो गया दोस्तों। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, ये गामा गामा कट कैंसिल हो जाएगी, ये गामा गामा कैंसिल होगी, तो अब इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा प्लस 1। अब दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे माइनस है, अगर हम ऊपर नीचे दोनों माइनस मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, तो ये टर्म हो जाएगी P1V1 माइनस P2V2, क्योंकि अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो इसके आगे माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसलिए गामा माइनस 1, और इधर वर्क डन दोस्तों। तो ये टर्म आ गई दोस्तों वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो अब बात करते हैं दोस्तों आइसोथर्मल वर्क। तो दोस्तों पीछे हमने देखा था कि आइसोथर्मल वर्क में जो हमारी इक्वेशन आ रही थी वो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे आ रही थी। तो अब बात करते हैं दोस्तों ये टेम्परेचर इस सिस्टम पर कांस्टेंट होते हुए वर्क कैसे हो रहा है, और ये इक्वेशन हमने कैसे, मतलब वो इक्वेशन कैसे हम डिराइव करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे अब ये देखेंगे। तो दोस्तों मान लेते हैं किसी इंजन का जो पिस्टन है उस पर हमने P1 और V1, P1 प्रेशर और V1 वॉल्यूम है इसकी। अगर इसी पिस्टन पे अगर ये वॉल्यूम बढ़ गई और प्रेशर घट गया, मान लेते हैं P1 P2 V2 हो गया, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो चेंज हुआ है, ये चेंज अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे करें तो हमारा वर्क डन क्या आता है, तो वो दोस्तों अब हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो दोस्तों हमने पीछे निकाला था वर्क डन इज इक्वल्स टू PdV, ये हमने निकाला था दोस्तों। अब आपको पता होगा आइडियल गैस इक्वेशन से कि PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तो ये पूरी क्वांटिटी ही कांस्टेंट हो गई, पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई। अब यहाँ प्रेशर को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, nRT अपॉन V, ये लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि प्रेशर को रिप्लेस कर देंगे दोस्तों हम इस टर्म से। तो प्रेशर को रिप्लेस कर दिया दोस्तों, इंटीग्रेशन लगा के रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगेगी दोस्तों, और ये इंटीग्रेशन लगेगी V1 से V2, क्योंकि हमने जो वॉल्यूम यहाँ पे लिया था दोस्तों V1, और यहाँ जो वॉल्यूम हुई है V2 हो गई, यानी V1 से V2 गए हम, तो V1 से V2, और प्रेशर के टर्म पे लिख देंगे nRT अपॉन V dV। अब दोस्तों जो वर्क डन हो जाएगी हमारी, वो तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ये टर्म जो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगी, तो nRT जो बाहर आ गई, V1 V2 1 अपॉन V dV। अब इसका इंटीग्रेशन तो दोस्तों सभी को पता होगा, इसे हम आराम से लिख सकते हैं ln V, और लिमिट लगा देते हैं V1 अपॉन V1 से V2। फिर दोस्तों अब हम लिमिट इस पर पुट करेंगे, तो ln V2 माइनस ln V1, ये लिमिट हो गई दोस्तों इसकी। अब दोस्तों इस वर्क डन को हम ln V2 माइनस V1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, V2 अपॉन V1। तो ये हो गया दोस्तों वॉल्यूम के टर्म में आइसोथर्मल वर्क। अब इसी वर्क को दोस्तों अगर हम प्रेशर के टर्म में लिखना चाहें तो दोस्तों, क्योंकि जो प्रेशर है दोस्तों, अगर आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो P1 है, या आप बोल सकते हो P1 V1 है, कांस्टेंट हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो अगर आप P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 करें और V2 अपॉन V1 ले दोस्तों, तो ये P1 अपॉन P2 हो जाएगा, यानी V1 अपॉन V2 को रिप्लेस करने के लिए हमको P1 अपॉन P2 पुट करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों। तो W इज इक्वल्स टू nRT ln P1 अपॉन P2। तो ये दोस्तों हमने इसे प्रेशर के टर्म में लिख दिया।
तो ये हमारा आइसोथर्मल के लिए हो गया प्रेशर के टर्म में, और ये वॉल्यूम के टर्म में, ये प्रेशर के टर्म में और ये वॉल्यूम के टर्म में। तो इस तरह दोस्तों हम बहुत ही आसानी से आइसोथर्मल वर्क और एडियाबैटिक वर्क की डेरिवेशन निकाल सकते हैं, और ये बहुत आसान है दोस्तों, आप भी कर सकते हैं, जो आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल होंगे दोस्तों। यहाँ से आप इसे सीख भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, और आसानी से आप मार्क्स भी अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।